ओके, तो M3 मैकेनिकल वालों का 2019 का पैटर्न एंड सेम, जो कि अब होगा लास्ट 4 यूनिट्स पे। तो पैटर्न बच्चों कुछ इस तरह है। क्वेश्चन नंबर 1 को ऑप्शन में आएगा, क्वेश्चन नंबर 2 ये रहेगा फ्रॉम यूनिट 3 से आएगा ये। क्वेश्चन नंबर 3 को ऑप्शन में रहेगा क्वेश्चन नंबर 4, ये यूनिट नंबर 4 से आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 5 को ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 6 ये यूनिट नंबर 5 से आएगा। और क्वेश्चन नंबर 7 को ऑप्शन में रहेगा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चंस यहां पे यूनिट नंबर 6 से आएंगे। बच्चों ये छोड़ के बाकी कुछ भी पॉसिबिलिटीज 100% नहीं आएंगे, ऐसे ही होगा पेपर। ये पूरी तरह से यूनिट 3 पे होगा, ये यूनिट 4 पे, यूनिट 5 पे, यूनिट 6 पे। किस तरह के क्वेश्चंस होंगे उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, मोमेंट्स, क्यूनेस, कुर्तोसिस, ये जो कंसेप्ट है ये सारे, एक्चुअली यहाँ पे मैंने कॉमा देना चाहिए था, ये कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन में ये टॉपिक्स आते हैं, मोमेंट्स, क्यूनेस, कुर्तोसिस। ठीक है, मोमेंट्स हालांकि अलग टॉपिक है। इनको ऑप्शन में देखो, ये अटेंड करना होगा 6 मार्क्स के लिए। कर्व फिटिंग में 2 टाइप्स है, फिटिंग ऑफ स्ट्रेट लाइन या पैराबोला। ये हमने किया हुआ है लीस्ट स्क्वायर मेथड नाम के चैप्टर में, है ना। उसके बाद में रिग्रेशन लाइन या कोरिलेशन पे एक एग्जांपल होगा 6 मार्क्स का, तो ऐसे 18 मार्क्स का आएगा। आपको क्वेश्चन नंबर 1 पूरा अटेंड करना है या फिर उसके ऑप्शन में क्वेश्चन नंबर 2 है वो पूरा अटेंड करना है। तो देखो, ऊपर अगर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आ गया तो नीचे मोमेंट्स के ऊपर एग्जांपल आएगा, लेकिन ऊपर अगर मोमेंट्स आ गया तो नीचे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, जिसमें सब टॉपिक्स क्यूनेस, कुर्तोसिस ये आएगा। मैं फिर से बताता हूं, ऊपर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आया तो नीचे के इसमें कौन आएगा, नीचे के इसमें मोमेंट्स। समझ में आ रहा है? हाँ, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के साथ ही कौन रहता है, मोमेंट। 2 मिनट, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन में ही वो पूछ लेते हैं स्क्यूनेस एंड कुर्तोसिस। ओके, हाँ, तो ऊपर अगर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, स्क्यूनेस, कुर्तोसिस ये पूछा तो नीचे क्या पूछेंगे, मोमेंट्स। और अगर ऊपर मोमेंट्स पूछा तो नीचे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, मोमेंट्स, कुर्तोसिस, ऐसा। लेकिन आउट ऑफ 100 80% प्रोबेबिलिटी मैं कहता हूं कि मोमेंट्स जो है वो नीचे के इसमें पूछेंगे और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऊपर ही पूछेंगे। ऐसा मतलब पुराने पेपर्स का अंदाज देख के मैं बता रहा हूं ये प्रोबेबिलिटी। फिर बाद में ऊपर जो है 80% मुझे चांस लगता है कि ऊपर में स्ट्रेट लाइन पूछेंगे और नीचे में क्या पूछेंगे, पैराबोला। ठीक है, 80% चांस क्या है, ऊपर क्या पूछेंगे, स्ट्रेट लाइन, कर्व फिटिंग का, और नीचे क्या पूछेंगे, पैराबोला। यहां पे 80% चांस है कि रिग्रेशन ऑफ लाइंस ऊपर पूछेंगे और नीचे कोरिलेशन पूछेंगे। ठीक है, नीचे अगर रिग्रेशन ऑफ लाइन पूछ लिया तो ऊपर क्या पूछना पड़ेगा, कोरिलेशन। तो ऐसे ये टॉपिक्स है बच्चों। तो ये पूरे 18 मार्क्स आपको आ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत आएगा नहीं, आसान टॉपिक्स है सारे के सारे। हो गया 18 मार्क्स का। उसके बाद में यूनिट 4 प्रोबेबिलिटी मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन, जो सम्स है प्रोबेबिलिटी के, सिंपल सम्स, बॉल निकालना है बैग में से, ठीक है, या फिर किसी का सिलेक्शन करना है, कार्ड्स के एग्जांपल्स है मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशंस वाले, तो ये ऊपर आते हैं। देखो 3A में भी वैसा ही सम है, 4A में भी वैसा ही सम है। फिर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे सम 3B में भी आएगा, 4B में भी आएगा। ठीक है, 3 तरह के डिस्ट्रीब्यूशन पे सम हो सकता है, बाइनोमियल, पॉइजन, नॉर्मल, बाइनोमियल, पॉइजन, नॉर्मल। उसके बाद में और एक सम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का यहां पे आएगा, बाइनोमियल, पॉइजन, नॉर्मल। और यहां पे लास्ट में आपको दिखने को मिलेगा टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस, यानी चाई स्क्वायर टेस्ट पे एक सम आता है, लास्ट में ही आता है।
ठीक है, तो आपको डिस्ट्रीब्यूशंस जो है बच्चों परफेक्ट करने, तीनों के तीनों डिस्ट्रीब्यूशंस परफेक्ट करना है। मान लो यहाँ पे बाइनोमियल आ गया तो यहाँ पे पॉइजन आएगा और नीचे कौन आएगा, नॉर्मल। या सीक्वेंस उल्टा पुल्टा भी हो सकता है, यहाँ पे नॉर्मल आ गया फिर अरे समझ रहे हो ना, सीक्वेंस उल्टा पुल्टा हो सकता है। आपको प्रोबेबिलिटी में पढ़ाई चालू करनी है ना, पहले डिस्ट्रीब्यूशन से चालू करो, डिस्ट्रीब्यूशन खत्म कर दो, उसके बाद में क्या करो, चाई स्क्वायर टेस्ट, और लास्ट में ये पहला जो है मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशंस के सम्स करना। इसमें भी 18 आउट ऑफ 18 लाने में कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। अब जिनको, कुछ बच्चों को ये मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशंस के सम्स जो है वो डिफिकल्ट लगते हैं, उनको वर्ड प्रॉब्लम वगैरह समझ में आता नहीं, तो फिर भी वो बच्चे ये जो टॉपिक्स है ये परफेक्ट करके रखो। यानी 18 में से मिनिमम, सॉरी 17 में से मिनिमम आप जो है 11 तो भी मार्क्स ला सकते हो। ठीक है, बच्चों को प्रॉब्लम हो जाता है, इंग्लिश का प्रॉब्लम हो जाता है, समझ में नहीं आता क्या पूछा है, तो ऐसा रहता है। उसके बाद में नेक्स्ट, हाँ, वेक्टर डेरिवेटिव पे 5a और 5b रहेगा, और यहाँ पे 6a और 6b रहेगा, और वेक्टर इंटीग्रेशन पे 5c या 6c। यानी वेक्टर इंटीग्रेशन जो है वो 6 मार्क्स का चैप्टर है। जिन बच्चों को वेक्टर इंटीग्रेशन अच्छा नहीं लगता, उसमें डबल इंटीग्रेशन ट्रिपल इंटीग्रेशन भी है, तो मैं उन बच्चों को सजेस्ट करूंगा वो सिर्फ लाइन इंटीग्रल और वर्क डन टॉपिक करके रखते हैं। मुझे 99% लगता है कि यहाँ पे 5C में वो वर्क डन या लाइन इंटीग्रल पे ही डालेंगे। हालांकि यहाँ पे पेपर पैटर्न में ग्रीन्स लेमा मैंने लिख के दिया है, लेकिन 99% क्या चांस है, जो वर्क डन और लाइन इंटीग्रल के सम्स है जो हमने किए हैं अभी, तो उसके ऊपर यहाँ पे सम आएगा। ठीक है, तो आप ऐसे सिलेक्टिव स्टडी करके भी ये वेक्टर इंटीग्रेशन अटेंड कर सकते हो। और जो बच्चे हर टॉपिक अच्छे से पढ़ते हैं उनके लिए बता दूं, यहाँ पे लाइन इंटीग्रल या वर्क डन, नीचे जो है स्टोक्स थ्योरम, हाँ ये भी सजेस्ट करूंगा, वर्क डन के साथ स्टोक्स थ्योरम भी कर लेना, आसान है, दोनों टॉपिक्स आसान है। फिर इसमें थोड़ा स्पेशल नॉलेज लगता है डाइवर्जेंस थ्योरम और ग्रीन्स लेमा में। ओके, चलो अब रहा सवाल वेक्टर डिफरेंशिएशन का। यहाँ पे वेक्टर डिफरेंशिएशन के या फिर डायरेक्शनल डेरिवेटिव के टॉपिक के ऊपर सम आएगा। मैंने बहुत अच्छे से कवर किया डायरेक्शनल डेरिवेटिव, आपको याद होगा डायरेक्शनल डेरिवेटिव है ना। ओके, फिर वेक्टर आइडेंटिटीज के ऊपर, वेक्टर आइडेंटिटीज आप जानते हैं मैंने लिए, डेल डॉट फाई यू बार इक्वल टू डेल फाई डॉट यू बार प्लस फाई डेल डॉट यू बार। उन आइडेंटिटीज के ऊपर यहाँ पे 2 सम्स आएंगे। और ऑप्शन में भी ऑप्शन है बच्चों, देखो ना कितनी अच्छी यूनिवर्सिटी अपनी, ऑप्शन है 5 सॉल्व करो या 6 सॉल्व करो, उसमें 6 में फिर से ऑप्शन है इन दोनों में से कोई तो भी एक सॉल्व करो, तो इतना मस्त है। ठीक है, हाँ यहाँ पे भी डायरेक्शनल, आपने देखा क्या कौन सा टॉपिक फिक्स करना है आपको, डायरेक्शनल डेरिवेटिव। डायरेक्शनल डेरिवेटिव, जिसको वेक्टर डेरिवेटिव पसंद नहीं ना आया, पहले क्या कर, डायरेक्शनल डेरिवेटिव के मैंने 7-8 सम्स लिए क्लास में, वो सम फिक्स लिख लिख के प्रैक्टिस कर ले, यानी कितने मार्क्स फिक्स हो जाएंगे, 6-6 मार्क्स फिक्स हो जाएंगे। फिर इरोटेशनल, स्केलर पोटेंशियल, सोलेनोइडल, इसके ऊपर भी हमने किए हैं सम्स, वो कर लेना। और उसके बाद में वर्क डन या लाइन इंटीग्रल कर लेना, और क्वेश्चन नंबर 5 भी अटेंड करना। मतलब जो सिलेक्टिव स्टडी करना चाहते हैं उनको सजेशन, कौन सा क्वेश्चन अटेंड करो दोनों में से, क्वेश्चन नंबर 5। ओके, जो पूरा स्टडी कर रहे तो उनको तो कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 में मैं सजेस्ट करूंगा बच्चों आप क्वेश्चन नंबर 7 अटेंड करो। वेव इक्वेशन बहुत ही आसान होते हैं, हमने किए हुए हैं, उनका सीक्वेंस भी आपको पता है, 1 2 3 4 ऐसा रहता है, लेकिन हम सॉल्व करते हो कैसे रहते हैं, 1 3 2 4, वो वाले सम्स। तो 1 डायमेंशनल हीट फ्लो के भी सम्स हमने किए हुए हैं, वो भी बहुत आसान है। ठीक है, आने वाले लेक्चर्स में मैं और सम्स लेने वाला हूं उसके। तो वेव इक्वेशन का सम देखो ना डायरेक्टली कितने 9 मार्क्स को आता है, 9 आउट ऑफ 7 मार्क्स तो हर बच्चे को आने ही चाहिए, क्योंकि 7 मार्क्स के स्टेप्स जो है वो हर सम में क्या है, सेम है। फिर 1 डायमेंशनल हीट फ्लो में भी एक पैटर्न है, उस पैटर्न के हिसाब से ही न्यूमेरिकल्स आते हैं। हाँ, आप चाहिए तो ऑप्शन में 2 डायमेंशनल हीट फ्लो और यूज ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म, सॉल्यूशन ऑफ हीट इक्वेशन बाय फूरियर ट्रांसफॉर्म ये डाल सकते हैं, लेकिन जिनको सिलेक्टिव स्टडी अच्छा नहीं लगता वो पूरा करो, कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं। तो इस तरह से देखो, यहाँ पे 18 मार्क्स, यहाँ पे 17 मार्क्स,
17 मार्क्स। ये चैप्टर कितना मार्क्स? 17। हाँ, और यहां पे कितना? 18। 6 थोड़ा गड़बड़ हो गया। 9 + 8 कितना होता है? 17। ये 17 चाहिए था। 17 मार्क्स। अच्छा, आप बोलोगे सर 1 मार्क्स का आ गया। ये ऐसे हो सकता है, यहाँ पे 6 मार्क्स का आ गया और यहाँ पे भी ये 6 मार्क्स का आ गया, ऐसे हो सकता है। ओके बच्चों, तो ये कितने मार्क्स हो गए? 18। हाँ, कभी कभार ऐसा होता नहीं, लेकिन कभी कभार यूनिवर्सिटी ऐसा भी कर सकती है, ऊपर वाला यूनिट 17 मार्क्स को और नीचे 18, और यहाँ पे भी ऐसा कर सकते हैं, नीचे वाला यूनिट 18 मार्क्स को, ऊपर वाला यूनिट 17। तो ऐसा कभी कभी हो सकता है। तो इस तरह हमारा M3 का मैकेनिकल का पेपर पैटर्न था, एंड सेम का 2019 पैटर्न वालों का लास्ट 4 यूनिट्स का।